देखिए, खबर है कि जल्द ही बिहार की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से इस बीच संपर्क भी किया है, जो किसी बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के बीच जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ, उसको देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच तनातनी है, लेकिन अब पिछले 48 घंटों में जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, उसको देखकर आसार यही लगाया जा रहा है कि कम से कम आने वाले 48 घंटे दोनों ही पार्टियों के बीच जो गठबंधन है उसके लिए ठीक नजर नहीं आ रहे। पल पल बदल रही है बिहार की सियासी तस्वीर। क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश? क्या एनडीए से नाता तोड़ यूपीए का दामन थामेगी जेडीयू? क्या 24 घंटे के भीतर होगा बिहार में खेला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह को लेकर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी में तनातनी इतनी बढ़ गई कि जेडीयू ने चिराग के कंधों पर सवार होकर अपनी तरकश से एक के बाद एक कई तीर दाग दिए। नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास को आज पटना भेजने का फैसला किया। यही नहीं, बिहार में जेडीयू के इस कदम के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक कल नीतीश कुमार पटना में एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह समेत जेडीयू के सभी सांसद शामिल होंगे। इसके साथ ही जेडीयू के सभी विधायकों को कल सीएम आवास बुलाया गया है। सिर्फ जेडीयू के खेमे में ही हलचल तेज नहीं हुई है, बल्कि विपक्षी दल आरजेडी में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और आरजेडी ने कल ही सभी विधायकों को राबड़ी आवास में बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में बिहार में बदलते मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। वहीं जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। बिहार में चल रही इन्हीं सियासी हलचल के बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 36 घंटों में बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। तो यही नहीं, जेडीयू के नेताओं ने अपने बयानों से बीजेपी से नाराजगी के संकेत भी दिए। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस बयान के बाद समझने वाले समझ गए होंगे कि इशारा किस तरफ है। 2020 तक गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली जेडीयू कैसे 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई। ललन सिंह के बयान के बाद जेडीयू के प्रवक्ता भी सामने आए और बीजेपी के साथ चल रहे गठबंधन पर खुलकर बात की। उन्होंने आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ये हमारी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन सवालों पर उनका मौन भी समझ से परे है। जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इतनी बात तय है कि गठबंधन धर्म का निर्माण हम अपनी ओर से काफी ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। बाकी उनकी ओर से भी पहल होना चाहिए। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ में बड़ी बड़ी बातें बोलती है, लेकिन आरसीपी सिंह प्रकरण पर बीजेपी खामोश क्यों है? इतना ही नहीं, राजीव रंजन ने आरजेडी के साथ जाने के भी संकेत दिए हैं। जो हालात बन रहे हैं, गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर भी पूरी तरह से समान रूप से है। कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जेडीयू के साथ जाने के सवाल पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इधर देखा गया है कि बीजेपी और जदयू के बीच की दूरी बढ़ रही है और आप नीतीश जी पे थोड़ा सॉफ्ट है। कोई विशेष कारण? जब नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे थे, जदयू के खिलाफ बोल रहे थे, तो लोग बोल रहे थे बीजेपी पे बड़े सॉफ्ट है।
अब भाजपा को हम बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी पे बड़े सॉफ्ट है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी भी सामने आई और नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए ललन सिंह के साजिश वाले बयान पर सवाल खड़े कर दिए। किसी पर आरोप लगाना, उसका जवाब सुनना, ये सब होते रहता है, लेकिन राजनीतिक सूचिता हर एक व्यक्ति और हर एक दल के लिए बहुत जरूरी है। समाज सारा चीज देखता है और हम उसका मूल्यांकन नहीं, हमसे ज्यादा जनता मूल्यांकन करती है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयान से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये साफ करते हैं कि दोनों पार्टियों में तल्खी बढ़ी है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका फायदा आरजेडी को होगा और असर बिहार एनडीए पर पड़ेगा। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चिराग ने लिखा है कि दूसरों का घर तोड़ने वालों में आज खुद फूट पड़ गई है। बेहतर होगा कि इन कारणों की तलाश चौराहे पर ना करें। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग ने लिखा है कि दूसरों का घर तोड़ने वालों में आज खुद फूट पड़ गई है। ये ट्वीट किया है फेसबुक पर, माफ कीजिएगा, ये पोस्ट लिखा है। बाहर चौराहे पर जो कारण है उनको ना तलाशें। नीतीश कुमार जी साल 2020 में भी कंफ्यूजन में थे, ये चिराग पासवान ने लिखा है, और आज भी कंफ्यूज्ड ही हैं। उन्हें चिराग पासवान नहीं, बिहार की 13 करोड़ जनता ने चुना है, हराया था। आज नीतीश कुमार भी यही कह रहे हैं कि मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार करते। फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए चिराग पासवान ने लिखा है, आरसीपी सिंह और फिर भी आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। ये पूरा पोस्ट लिखा है चिराग पासवान ने, एलजेपी के अध्यक्ष। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही हैं। खबर है कि जल्द ही बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क भी किया है। बता दें कि कल पटना में जेडीयू सांसदों और विधायकों की बैठक भी होगी और ऐसे में ये बड़ा उलटफेर संभव माना जा रहा है। पल पल बदल रही है बिहार की सियासी तस्वीर। क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश? क्या एनडीए से नाता तोड़ यूपीए का दामन थामेगी जेडीयू? क्या 24 घंटे के भीतर होगा बिहार में खेला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह को लेकर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी में तनातनी इतनी बढ़ गई कि जेडीयू ने चिराग के कंधों पर सवार होकर अपनी तरकश से एक के बाद एक कई तीर दाग दिए। नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से संपर्क किया है, जिसके बाद कांग्रेस ने बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास को आज पटना भेजने का फैसला किया। यही नहीं, बिहार में जेडीयू के इस कदम के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। जानकारी के मुताबिक कल नीतीश कुमार पटना में एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह समेत जेडीयू के सभी सांसद शामिल होंगे। इसके साथ ही जेडीयू के सभी विधायकों को कल सीएम आवास बुलाया गया है। सिर्फ जेडीयू के खेमे में ही हलचल तेज नहीं हुई है, बल्कि विपक्षी दल आरजेडी में भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और आरजेडी ने कल ही सभी विधायकों को राबड़ी आवास में बैठक के लिए बुलाया है। इस बैठक में बिहार में बदलते मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। वहीं जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। बिहार में चल रही इन्हीं सियासी हलचल के बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगले 36 घंटों में बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए, यही नहीं, जेडीयू के नेताओं ने अपने बयानों से बीजेपी से नाराजगी के भी संकेत दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा जताया है। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल,
और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस बयान के बाद समझने वाले समझ गए होंगे कि इशारा किस तरफ है। 2020 तक गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली जेडीयू कैसे 2020 के चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई। ललन सिंह के बयान के बाद जेडीयू के प्रवक्ता भी सामने आए और बीजेपी के साथ चल रहे गठबंधन पर खुलकर बात की। उन्होंने आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर हमला बोल दिया। ये हमारी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन सवालों पर उनका मौन भी समझ से परे है। जो संकेत बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इतनी बात तय है कि गठबंधन धर्म का निर्माण हम अपनी ओर से काफी ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे। बाकी उनकी ओर से भी पहल होना चाहिए। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ में बड़ी बड़ी बातें बोलती है, लेकिन आरसीपी सिंह प्रकरण पर बीजेपी खामोश क्यों है? इतना ही नहीं, राजीव रंजन ने आरजेडी के साथ जाने के भी संकेत दिए हैं। जो हालात बन रहे हैं, गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर भी पूरी तरह से समान रूप से है। कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जेडीयू के साथ जाने के सवाल पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इधर देखा गया है कि बीजेपी और जदयू के बीच की दूरी बढ़ रही है और आप नीतीश जी पे थोड़ा सॉफ्ट है। कोई विशेष कारण? जब नीतीश जी के खिलाफ बोल रहे थे, जदयू के खिलाफ बोल रहे थे, तो लोग बोल रहे थे आप बीजेपी पे बड़े सॉफ्ट है। अब भाजपा को हम बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नीतीश जी पे बड़े सॉफ्ट है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी भी सामने आई और नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए ललन सिंह के साजिश वाले बयान पर सवाल खड़े कर दिए। किसी पर आरोप लगाना, उसका जवाब सुनना, ये सब होते रहता है, लेकिन राजनीतिक सूचिता हर एक व्यक्ति और हर एक दल के लिए बहुत जरूरी है। समाज सारा चीज देखता है और हम उसका मूल्यांकन नहीं, हमसे ज्यादा जनता मूल्यांकन करती है। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयान से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये साफ करते हैं कि दोनों पार्टियों में तल्खी बढ़ी है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका फायदा आरजेडी को होगा और असर बिहार एनडीए पर पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।